नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। एमसीसी पे एक नई नोटिस आई है जिसमें स्पेशल स्टे राउंड के नए नियम के बारे में बताया गया है। जी हां, नियम यहां पे कुछ अलग होंगे। ध्यान से देख लीजिए इस वीडियो को। अगर अब तक आपको कहीं पर भी सीट नहीं मिली है और आप एमसीसी में पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो आपके पास मौका है स्पेशल स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रूल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि कोई भी नया रजिस्ट्रेशन इस राउंड में नहीं होगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने फ़ी पेमेंट कर दी थी और उनको अब तक कहीं पे भी कोई सीट नहीं मिली है, वही इसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट है यहाँ पे, जैसा कि नोटिफिकेशन देखने से ये अंदाज़ा हो रहा था कि पेमेंट के लिए वहाँ पे ऑप्शन है, तो कुछ एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ हमें देखने को मिल सकती है। तो ऑल इंडिया कोटे में आपको पार्टिसिपेट अगर करना है और आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 50,000 रुपीज़ आपको एडिशनल पे करना है। आपने पहले जो पेमेंट किया था उसके अलावा 50,000 रुपये यहाँ पे गवर्नमेंट सीट के लिए आपको एडिशनली पे करना है। बात की जाए डीम्ड यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ की एडिशनल पेमेंट आपको करनी होगी। क्या होगा अगर स्पेशल स्टे राउंड में अलॉटमेंट के बाद भी आप सीट ज्वाइन नहीं करते हैं, तो आपकी जो टोटल सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फोरफिट कर ली जाएगी और नीट यूजी एग्ज़ाम 2025 से आपको बैन कर दिया जाएगा। जी हाँ, ऐसे नियम पिछले बार भी थे, लेकिन उसमें हमें ये देखने को मिला कि अगर आपने एमसीसी की सीट छोड़ी है तो आप सिर्फ एमसीसी के लिए बैन होते थे और स्टेट में एलिजिबल होते थे, या फिर आपने किसी पर्टिकुलर स्टेट के लास्ट राउंड में सीट छोड़ी है तो आप उस स्टेट की काउंसलिंग के लिए बैन होते थे, लेकिन दूसरे ओपन स्टेट और ऑल इंडिया कोटे के लिए आप एलिजिबल होते थे। लेकिन इस बार जो नियम है वो कुछ ऐसे हैं कि आपने अगर लास्ट राउंड में सीट छोड़ी तो आपको अगले 1 साल के लिए नीट एग्ज़ाम से ही बैन कर दिया जाएगा, ऐसा इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। स्पेशल स्टे राउंड में अलॉटमेंट के बाद आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ निर्धारित समय सीमा में जाके कॉलेज में रिपोर्ट करना है। ऐसे कैंडिडेट जिनको स्पेशल स्टे वैकेंट राउंड में सीट मिल गई है, इनकी एक लिस्ट एमसीसी द्वारा शेयर की जाएगी उन सभी स्टेट्स को जहां पे स्पेशल स्टे वैकेंसी कंडक्ट होना है, और उन सभी कैंडिडेट को जिनको कि एमसीसी में सीट मिली थी, स्टेट के स्पेशल स्टे से बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक अंडरटेकिंग भी देनी है आपको। जब आप एमसीसी में चॉइस फिलिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको एक अंडरटेकिंग देनी होगी। आई अग्री टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ नीट यूजी काउंसलिंग 2024। आई अफर्म दैट आई एम नॉट होल्डिंग एनी सीट इन द प्रीवियस राउंड ऑफ नीट यूजी काउंसलिंग 2024 ऑफ ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। यानी कि ऑल इंडिया कोटे या स्टेट कोटे में आपको कोई सीट मिली है, आप एडमिशन ले चुके हैं, तब आप यहाँ के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ऐसे कैंडिडेट जिनको अब तक कहीं भी सीट नहीं मिली है, सिर्फ वही इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोहरा देता हूँ, फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं है। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करके इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन से कैंडिडेट एलिजिबल नहीं हैं, फिर से दोहरा देता हूं, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं किया था या फिर जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन की फ़ी पेमेंट नहीं की थी। ऐसे कैंडिडेट जो कोई सीट ज्वाइन कर चुके हैं ऑल इंडिया कोटे या फिर स्टेट काउंसलिंग में या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी में, और ऐसे कैंडिडेट जिनको एमसीसी के राउंड 3 में सीट अलॉट हुई थी या फिर स्टे वैकेंसी में सीट अलॉट हुई थी और उन्होंने उस सीट को ज्वाइन नहीं किया है, ये सब इस सीट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये नोटिस है, बहुत ही जल्दी कितनी सीटें वैकेंट हैं ये डिटेल्स भी आपको एमसीसी की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो आप सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्दी मिलता हूं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।